जिन्होंने उनको गुरुकुल में पढ़ाया। गुरुकुल में पढ़ाया किसने पढ़ाया? ऋषि वशिष्ठ ने पढ़ाया। और वशिष्ठ के बाद में कौन हुए? विश्वामित्र हुए। कौन हुए? विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र जब हुए तो विश्वामित्र ने एक बात कही कि श्री राम जो इस गुरुकुल में सीख रहे हैं ये एक सेफ एनवायरनमेंट है। सेफ एनवायरनमेंट में सीख करके आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा, इनको विषम परिस्थितियों में डाल दो। विषम परिस्थितियों में कहां भेजे गए? वन भेजे गए। किसने भेजा? विश्वामित्र ने भेजा और ताड़का के वध के लिए भेजा। पहली टास्क दे दी कि ताड़का का वध करना है। आप कहां पर है? आप सोचो, आप कहोगे भैया जी हम तो पहले से ही विषम परिस्थिति में है, हम पहले से ही जटिल स्थिति में है। चाहे वो घर की स्थिति हो, आपके आसपास के परिवेश की स्थिति हो, तो जंगल का अर्थ यही है। पहले लोगों को जंगल में क्यों भेजा जाता था? पांडवों को जंगल में भेजा गया, इसी तरह से भगवान श्री राम को जंगल में भेजा गया। जंगल में ऐसा क्या था? जंगल में क्या था कि जंगल में किसी की कोई वैल्यू नहीं, कोई सलामी नहीं, किसी की कोई सत्कार नहीं। और यही तुम्हारा हाल है। जब तक आपका संघर्ष है तब तक आपको कोई सलामी नहीं है, तब तक आपका कोई सत्कार नहीं है। तो यानी स्थितियां क्या है? अभी आपके लिए विषम है, तो यही आपका जंगल हुआ। इस जंगल में श्री राम को क्यों भेजा गया? ताकि वो एक पूर्ण पुरुष बन चुके और वो क्या बन गए? पुरुषोत्तम बन गए। जंगल की यात्रा के बाद एक युवराज से पुरुषोत्तम। तो क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। और इस समय प्यारे दोस्त बात जॉब की नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द जॉब। ये बात है कर्तव्य की कि आपके परिवार में आपका क्या कर्तव्य है और उस कर्तव्य को आप निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे। तो ये सोच करके कि इसको ये मत सोचो कि भैया मेरे लड़ाई है कि मेरे पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। नहीं, ये कर्तव्य की बात है कि उसको आप कैसे निभा सकते हैं। तो स्थितियां आपकी भी विषम है और इन विषम परिस्थितियों में ही प्यारे दोस्त आप लोग उभरोगे और यही आप इंसान बनेंगे। यही आप सीखोगे, यही अध्ययन करो सोसाइटी का, इस समाज का, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहो।